आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि श्रीलंका में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस की स्थिति जो बहुत गंभीर हो गई है, उसके पीछे क्या वजह है और इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। श्रीलंका इस समय अपने सबसे बड़े मुसीबत के दौर से गुजर रहा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन छोड़कर कहीं भागकर अपनी जिम्मेदारी से किनारा कर लिया है। राष्ट्रपति का भाई जो देश छोड़कर भाग रहा था, उसे अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर ही रोक लिया। लोगों के पास खाना, बिजली, पेट्रोल, डीजल कुछ भी नहीं है। लोग भूखे पेट सोने के लिए जतन किए जा रहे हैं और इन सब के लिए जिम्मेदार श्रीलंकाई प्रशासन को सत्ता विरोधी प्रदर्शनकारी नेस्तनाबूद करने में लगे हैं। उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया है। इससे बड़ी विडंबना और इससे बड़ी गंभीर स्थिति क्या होगी। अब बात यह आती है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। क्या श्रीलंका सरकार की निर्जीव आर्थिक नीतियां, क्या श्रीलंका सरकार की सत्ता संरचना यानी अध्यक्षीय शासन प्रणाली जो सत्ता के केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पर बल देती है और जिसने सत्ता की भूख पूरी करने को श्रीलंका के नेताओं का मकसद बना दिया। श्रीलंका में संसद और राष्ट्रपति अपनी अपनी शक्तियों के लिए पिछले 10 साल से लड़ रहे हैं। श्रीलंका में 19वां, 20वां, 21वां संविधान संशोधन इस बात का सबूत है कि संसद राष्ट्रपति के पर कतरने और राष्ट्रपति संसद के पर कतरने की कोशिशों के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। श्रीलंका को दूर दूर तक सतत विकास, समावेशी विकास, जन कल्याण से कोई मतलब नहीं रहा। शासन तंत्र में भ्रष्टाचार चरम पर रहा। चीन को ठेके देकर श्रीलंकाई नेतृत्व और अधिकारियों ने अपनी जेबें भरने पर ध्यान दिया। श्रीलंका के महिंदा राजपक्षे के भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों से पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन इन नेतृत्वकर्ताओं ने दुनिया की परवाह नहीं की। चीन से लोन लेते गए, उससे कॉन्ट्रैक्ट कर उसे हिंद महासागर में एक्सेस देते गए